अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 ने किस तरह हमारी ज़हनी सेहत को मुतासिर किया है। कोविड-19 पेंडेमिक ने इंसानी ज़िंदगी को सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट किया है और पाकिस्तान इस वक्त इसकी थर्ड वेव की लपेट में है। लोगों की कसीर तादाद इस वायरस का शिकार हो रही है। इस दफ़ा तो बच्चे भी इसकी लपेट से महफूज नहीं हैं। इसके फैलाव को रोकने के लिए जो हुकूमती इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है, उसकी वजह से मईशत बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, मुतासिर हुए हैं, तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रही हैं और इन सब चीज़ों से ज़हनी दबाव में शदीद इजाफ़ा हो रहा है। ये ज़हनी दबाव एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन, नींद के मसाइल और यहाँ तक कि सुसाइड जैसे मसाइल को जन्म दे रहा है। यूके और यूएसए में हालिया एक रिसर्च हुई है जिसमें ये देखा गया है कि वो लोग जो कोविड-19 का शिकार हुए हैं उसके 3 महीने के अंदर अंदर उनमें कोई साइकाइट्रिक इश्यूज़ सामने आए हैं, जिसमें एंग्ज़ाइटी टॉप पर है। अब बात करेंगे कि कोविड-19 किस तरह हमारी ज़हनी सेहत को इफ़ेक्ट करता है। जैसे ही किसी को ये पता चलता है कि उसको कोविड-19 का मर्ज़ लाहक है तो एक शदीद किस्म का स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये एक मुहलिक बीमारी है और इसका अभी तक कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में 14 दिन की आइसोलेशन शामिल है, तकरीबन 2 हफ्ते आपने अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से दूर होना होता है, इसका भी एक अच्छा खासा स्ट्रेस होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़हनी सेहत को मुतासिर करती हैं। अब मैं बात करूँगी कि अगर आपको कोविड-19 का मर्ज़ होता है या फिर आपके किसी जानने वाले को इस बीमारी का पता चलता है तो वो किस तरह अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट को बेहतर रखना है। डाइट में जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करना है, एनर्जी ड्रिंक्स और फिज़ी ड्रिंक्स नहीं लेने। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीने हैं। आपकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए। सुबह 1 से 2 आप अंडे ले सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा की डाइट में आप गोश्त का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं ताकि प्रोटीन कंटेंट बेहतर हो जाए। ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाना है और आप अपने रोज़मर्रा की डाइट में चीनी, चावल और मैदे का इस्तेमाल कम से कम करना है। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है, क्योंकि कोविड-19 में लोगों की सरगर्मियाँ बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुई हैं। तालीमी इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, कारोबार इफ़ेक्ट हुए हैं, ऑफिसेज़ बंद हैं, तो उस वजह से लोगों की रूटीन बहुत ख़राब हुई है। लोग रातों को जाग रहे हैं, दिनों को सोया जा रहा है, उस वजह से भी ज़हनी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। तो ये बात मेक श्योर करनी है कि आपने अपनी रूटीन उसी तरह रखनी है। रात को अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया और कभी भी आप रात की नींद को दिन की नींद से रिप्लेस नहीं कर सकते। और नींद कम होना फर्स्ट साइन होता है कि आप किसी नफ्सियाती बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि आपने प्रॉपर नींद लेनी है। इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। रोज़ाना फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग अगेन आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है और आपको अगर कोविड-19 का मर्ज़ होता है तो ये सीरियस नौयत इख्तियार कर सकता है। कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग का कहता है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों से कट जाएं। आप फ़ोन पे उनसे इन टच रह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ताकि आपको एहसास रहे कि वो आपके साथ हैं। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई इस मर्ज़ का शिकार होता है तो उसे अकेला मत कीजिए। सोशल आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उससे बात ना करें। आप फ़ोन पे, आप व्हाट्सएप पे, आप फेस टाइम पे वीडियो चैट उसके साथ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन सब बातों पे अमल करेंगे और हम मिल के कोविड-19 में अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।